सो हे गाइज, आप भी अगर ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आज के इस वीडियो में मैं अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करने वाला हूं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर कितने टाइम के बाद में कितना रिटर्न मिलता है। इसी के साथ में हम पोर्टफोलियो में ये भी चीज एनालाइज करेंगे कि मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है या शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, किस फंड में इन्वेस्ट किया है, किस फंड का कितना अच्छा रिटर्न है, सारा डिटेल में हम जानेंगे। इसी के साथ में हम ये चीज भी एनालाइज करेंगे कि कंपनी का जो फंड है यानी कि उसकी जो मार्केट कैपिटल है वो लार्ज कैप कैपिटल है या मिड कैप कैपिटल है या फिर स्मॉल कैप है। तो इस तरह से हम पूरा पोर्टफोलियो एनालाइज करने वाले हैं। उसके बाद आप खुद चेक कर पाओगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर काफी कुछ रिटर्न मिलता है यानी कि प्रॉफिट मिलता है। तो आज के इस वीडियो में पूरा पोर्टफोलियो एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र, एक बार फिर से आपका नंदू यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि कितने टाइम में कितना इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिला है। तो यहाँ पे मैं आपको पोर्टफोलियो एनालाइज करने के लिए ग्रो ऐप पे ले आया हूँ, क्योंकि मैं ग्रो ऐप के ज़रिए ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना डैशबोर्ड में चला जाता हूँ। तो जैसे ही डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको समरी के रूप में जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है और करंट उसकी वैल्यू क्या है, इस तरह से टोटल रिटर्न कितना पाया है, तो ये समरी के रूप में आपको अमाउंट यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके बाद इस पोर्टफोलियो को एनालाइज करने के लिए मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो एनालाइज करता हूँ। पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊँगा कि लॉन्ग टर्म में मैंने कितना इन्वेस्ट किया, शॉर्ट टर्म में कितना इन्वेस्ट किया, किस कंपनी के मैंने फंड में इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि आप 15,216 अमाउंट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसके बाद में यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि मैंने 3 फंड में यानी कि 3 म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसके बाद जो आपको यहाँ पे 2 नंबर पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक्टिवेट SIP यानी कि 2 फंड में मैंने SIP ले रखी है और एक तीसरा फंड है जिसमें मैंने लमसम कर रखा है। इसके बाद मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट एनालाइज के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो मैंने फंड में इन्वेस्ट कर रखा है वो इक्विटी फंड है और जो 100% इक्विटी फंड है, मैंने यहाँ पे ना तो हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रखा है और ना ही मैंने डेप्थ फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। इस तरह से आपको यहाँ पे कैटेगरी पूरी दिखाई दे रही होगी। इसके बाद इक्विटी स्प्लिट के बारे में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जिन जिन फंड में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो लार्ज कैपिटल है यानी कि 74.2% की जो कैपिटल है वो लार्ज कैपिटल है। उसके बाद स्मॉल कैपिटल है जो 15.6% की है और मिड कैप जो 10.2% की है। यानी कि जो जिन जिन फंड में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है उनकी कैपिटल जो बताई गई है वो इस तरह से आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि फंड स्प्लिट बाय द कैपिटल गेन। जैसे ही हम फंड स्प्लिट बाय कैपिटल गेन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही होगी, कैटेगरी स्प्लिट की यानी लॉन्ग टर्म में मैंने कितना इन्वेस्ट कर रखा है और शॉर्ट टर्म में कितना इन्वेस्टेड। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे 2,104 रुपये की इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको दिखाई दे रही होगी और शॉर्ट टर्म में 18,181 की अमाउंट आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है। लॉन्ग टर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जिन फंड में मैंने SIP ले रखी है यानी कि जो फंड लॉन्ग टर्म का है वो आपको यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगी। इसके बाद फिर से बैक चला जाता हूँ। शॉर्ट टर्म में मैंने 18,181 रुपये का इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसके अंदर एक्सिस ब्लू चिप फंड फिर से आ गया है, टाटा डिजिटल फंड आ गया है, क्वांट स्मॉल कैप फंड आ गया है। ये मैंने तीनों के तीनों इक्विटी फंड है, डेप्थ फंड कोई भी नहीं है, पूरे की पूरे इक्विटी फंड है और ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको इक्विटी फंड एनालाइज का ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो जिन सेक्टर में मैंने अपना फंड जो चूज़ किया है और वो फंड किन सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। तो जिन फंड में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने अपना पैसा टेक्नोलॉजी में 42.49% में इन्वेस्ट कर रखा है, फाइनेंस में 15.21% का इन्वेस्ट कर रखा है, सर्विस में यानी 7.55% का इन्वेस्ट कर रखा है। तो इस तरह से पूरा आप एनालाइज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो पूरा एनालाइज करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे जिस फंड में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो फंड किन किन कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पे आपको इन्फोसिस लिमिटेड दिखाई दे रहा होगा, TCS कंपनी आपको दिख रही होगी, HCL टेक्नोलॉजी कंपनी आपको दिख रही होगी। ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है और इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इस तरह से आपको पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, कितना परसेंट इन्फोसिस में है यानी कि TCS में कितना परसेंट है, HCL में कितना परसेंट है, महिंद्रा, बजाज फाइनेंस। इस तरह से ये फंड को पूरा एनालाइज करके आपको यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे कि आज के टाइम में इस पोर्टफोलियो की वैल्यू 20,285 रुपीज़ है। और इसी के साथ में आप इस चार्ट को भी देख सकते हो कि इस चार्ट में अप एंड डाउन हो रखा है। इसका मतलब ये है
कि किस टाइम पे इस पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी थी, इसके बाद में जिस तरह से मैंने अपना पैसा विड्रॉ किया उस टाइम इसकी वैल्यू इतनी थी, इस तरह से फिर से मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद में इसकी वैल्यू इतनी थी, इसके बाद फिर से विड्रॉ किया, इस टाइम इसकी वैल्यू इतनी थी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आज के टाइम में मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 20,285 रुपये है। अब मैं आपको मेरे पोर्टफोलियो की वो चीज़ एनालाइज करके बताऊंगा कि जिन फंड में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया वो फंड कौन से थे, मैंने किन फंड में अपनी एसआईपी ले रखी थी, कितनी एसआईपी ले रखी थी, कितना मैंने लमसम कर रखा था और कितने टाइम के लिए लमसम कर रखा था। इसके बाद में टोटल मैंने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए मुझे रिटर्न मिला और कितना रिटर्न मिला, तो पूरा एनालाइज करेंगे आगे। तो इसके बाद में हम फिर से बैक आएंगे, बैक आने के बाद में डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद में आपको यहाँ पूरी वैल्यू दिखाई दे रही होगी कि मैंने 15,216 रुपये आज के टाइम में इन्वेस्ट है। इसी के साथ में मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट भी करता रहा, विड्रॉ भी करता रहा। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद में आज के टाइम में 15,016 रुपये जो मेरे करंट में इन्वेस्ट है और जो टोटल मेरा रिटर्न आ रहा है वो 5,070 का आ रहा है। इस तरह से आज के टाइम में इसकी वैल्यू होगी 20,285 रुपये। इसी के साथ में मैंने जो फंड जो सेलेक्ट कर रखे हैं वो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, टाटा डिजिटल फंड है एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड है। यहाँ पे जो मैंने एसआईपी ले रखी है तो एसआईपी मैंने क्वांट स्मॉल कैप में ले रखी है और एक्सिस ब्लू चिप फंड में ले रखी है। एक्सिस ब्लू चिप फंड में मैंने 500 की एसआईपी ले रखी है और क्वांट स्मॉल कैप में मैंने 1050 की एसआईपी ले रखी है। और इसके बाद में टाटा डिजिटल इंडिया फंड में मैंने सिर्फ 7,000 रुपीज़ का एक लमसम अमाउंट डाल के इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसके बाद हम रिटर्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो लमसम अमाउंट डाला था टाटा डिजिटल इंडिया फंड में, यहाँ पे 7,000 रुपये का डाला था और आज के टाइम में उसकी वैल्यू हो गई 11,000 रुपये। और इसका रिटर्न आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि 4,075 रुपये का जो रिटर्न आ रहा है वो इस टाटा डिजिटल इंडिया फंड से आ रहा है। और इसे हम परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 58.2% का जो रिटर्न दे रहा है वो काफ़ी अच्छा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो रिटर्न तो मिला है वो कितने टाइम में मिला है, तो आपको मैं पूरा एनालाइज करके दिखाऊंगा। जैसे मैं इस फंड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक करूंगा। मोर डिटेल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डेट दिखाई दे रही होगी कि मैंने अप्रैल महीने में यानी कि 28 अप्रैल को मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था लमसम। और आज की जो डेट है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि 5 जनवरी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने टाइम में कितना मुझे रिटर्न मिला है। इसी के साथ में एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करता हूँ कि मैंने कितना रिटर्न कमाया है। 18% का मुझे रिटर्न मिला है 957 रुपये में जो मिला है। इसी के बाद जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 5,166 का है और जो वैल्यू आज के टाइम में है वो 6,123 रुपये की है। जो मैंने एसआईपी ले रखी थी उस एसआईपी को भी हम एनालाइज कर लेते हैं कि मोर डिटेल पे जाके कितने टाइम में मुझे मिला है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। 956 रुपये का रिटर्न है। एसआईपी स्टार्ट की थी वो 2 दिसंबर 2020 से ली थी और यहाँ पे मैंने अपना अमाउंट इन्वेस्ट भी किया, रिडीम भी किया और यहाँ पे मैंने एसआईपी की जो इंस्टॉलमेंट है उन्हें कभी कभी स्किप भी किया, कभी कैंसिल भी हुई। तो इस तरह से आप यहाँ एनालाइज करके देख सकते हो। इसी के साथ में अगर क्वांट की बात करेंगे, क्वांट स्मॉल कैप में हम चले जाते हैं, मोर डिटेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं इसका पूरा एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो क्वांट में हम देखेंगे कि इसमें मैंने एसआईपी ले रखी है 1,050 रुपये की। इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3,050 रुपये। आज के टाइम में इसकी वैल्यू है 3,088 रुपये और रिटर्न की बात करेंगे वो सिर्फ 38 रुपये है। अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 16 सितंबर 2021 से मैंने एसआईपी स्टार्ट की थी जो 1,000 रुपये की एसआईपी थी। उसके बाद 18 अक्टूबर की बात करते हैं, जो मैंने फिर से अमाउंट की जो एसआईपी थी वो कटी थी, वो 1,000 रुपये की एसआईपी थी। उसके बाद 15 नवंबर की बात करते हैं, जिस एसआईपी को मैंने बढ़ा दिया था और वो 1,050 की मैंने एसआईपी कर ली थी। यानी कि यहाँ से सिर्फ 2-3 महीने ही हुए जो एसआईपी को मैंने स्टार्ट किए हुए, इसलिए ये रिटर्न काफ़ी कम दे रहा है। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो बताने की कोशिश की है। अगर आप न्यू यूज़र हो, आप चाहते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। मेरा पोर्टफोलियो एनालाइज करके मैंने आपको बता दिया गया है कि आप कितने रिस्क पर कितना पैसा इन्वेस्ट करके कितने टाइम में रिटर्न कमा सकते हो। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने पूरा पोर्टफोलियो एनालाइज किया है। अगर आप बिगिनर हो, आप भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ से आइडिया मिल गया होगा और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।